Hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce Zone Classes. लास्ट लेक्चर हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट किया था। ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेकेंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने उसकी डेफिनेशंस देखी थी, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो देखी थी। ऑल कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन हमारा गिवन था जो कि लिमिट बताता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। उसकी लिमिट हमें गिवन थी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में। इस लेक्चर में एक बार हम बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के फीचर्स, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये एक बार फिर से देखेंगे। और अगर एग्रीमेंट का एब्सेंस होता है पार्टनरशिप में तो वहां पे क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं हम वो भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करेंगे। सो एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा दूं आपको। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4 हमको बताता था कि एक्चुअली में पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। सो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम मैंने आपको लिमिट बताई थी 50 है करंट में, बट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है 100 तक। तो इतने लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर रहे हो, बना रहे हो, उस टाइम पे वो जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट में एक्चुअली में क्या मेंशन होता है, सो बिजनेस का टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, टेन्योर कितना रहेगा, ये सब उसमें जो है मेंशन रहता है। तो ये हमारा था एग्रीमेंट के बेसिस पे ही सारे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, उस पार्टनरशिप फॉर्म में ये भी चीजें मेंशन होती हैं कि अगर आप जितने भी पार्टनर्स उसको फॉर्म कर रहे हो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा। सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आते हैं फॉर्म में, उसके बाद उनको उसमें से अगर प्रॉफिट होता है फॉर्म को तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कितने अमाउंट में, हम बोल सकते हैं कितने प्रपोर्शन में, ठीक है, कितने प्रपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करेंगे कि वो प्रॉफिट शेयरिंग जो हम कर रहे हैं वो बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर रहे हो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा था कि म्यूचुअल एजेंसी होती है। अब ये म्यूचुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। सो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर रहे हो, लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 3 पार्टनर्स हैं। अब ये बिजनेस को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। इन्होंने क्या बनाया, एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। इन्होंने डिसाइड किया कि ये आपस में मिलेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट करेंगे और एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। तो उसी पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे एग्रीमेंट होगा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, एंड एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन है कि जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया फर्म का, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, ये सब चीजें इसमें मेंशन होती है। एंड जब ये मिलते हैं फिर ये पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स एग्जिस्ट करें। मतलब कंडक्ट ऑफ जो बिजनेस है, जब कंपनी रन कर रही है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म जब रन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स उसमें उनकी एग्जिस्टेंस है, वो उसमें जो है पार्टिसिपेट करें। बिकॉज टाइप्स ऑफ पार्टनर मैं आपको बताऊंगी आने वाला लेक्चर मेरा उसी पे होगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर किस टाइप के होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड करता है कि सारे पार्टनर्स मिलके उस फर्म को चलाएंगे या कुछ ही लोग चलाएंगे, बाकी लोग सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कैपिटल का। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स तो पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए, बस ओनली उनका पर्पस क्या रहता है, उनका पर्पस कि वो कैपिटल लेके आते हैं
अपना प्रॉफिट लेते हैं, उनको कंडक्ट ऑफ बिजनेस से मतलब नहीं है, उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बट वो कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में कि हाँ हम आपके कंपनी में, हम आपके फॉर्म में इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना अमाउंट। सो जब भी आप होल पार्टनर्स को लेके चलते हो, मैंने कहा जब भी आप पूरे पार्टनर्स को लेके चलोगे तब आप उसको बोलोगे पार्टनरशिप फॉर्म। बट अगर इसमें से मैं एक सिंगल पार्टनर की बात करूं, सिंगल पर्सन की बात करूं, सो वी कॉल हिम, हम इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। जब आप सारे पार्टनर्स की एक साथ बात करते हो तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। बट अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की आप बात करोगे तो आप उन्हें बोलोगे सिर्फ पार्टनर। अब ये वाला जो फीचर है पहला वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो पर्सन है, मैंने यहाँ लिखा है ना 2 और मोर पर्सन, तो ये पर्सन नेचुरल भी हो सकता है एंड ये पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब नेचुरल तो समझ में आ रहा होगा, लाइक मैं, आप और भी जो लोग हैं, ये नेचुरल पर्सन हो गए। सो आर्टिफिशियल में कौन आएगा, आर्टिफिशियल में बॉडी कॉर्पोरेट्स आते हैं, अदर कंपनीज आती हैं, वो सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर देती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, एंड उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है, डिपेंड ऑन कि वो किस टाइप्स के पार्टनर है। अगर वो नॉर्मल पार्टनर है तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, बट अगर स्लीपिंग पार्टनर्स हैं तो इस कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने को आता है, क्वेश्चन आता है, तो जब आप आंसर अपना फ्रेम करेंगे या मेंशन करेंगे तो आप वहां पे लिख सकते हैं पर्सन आइदर इट इज अ नेचुरल पर्सन और आइदर इट इज अ आर्टिफिशियल। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करेंगे पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप होते हैं एग्जाम में। सो इसको क्रैमिंग कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, डजंट मैटर, वैसे इजी है, एक बार देखेंगे फटाफट याद हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म जब आप फॉर्म कर रहे हो, इसको मैं समझा देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपकी इजी हो जाएगा आपके लिए इसको याद करना। लेट्स सपोज मैंने कहा कि एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर एग्रीमेंट ना हो, अब ये एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी अगेन 2 टाइप्स का होता था, या तो वो ओरल हो जाएगा या फिर वो रिटन हो जाएगा, और एक आपका होता है इम्प्लाइड, ठीक है। तो एग्रीमेंट मैंने कहा एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में भी आपका ओरल हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है, बट उसके बाद रिटन हो सकता है, ठीक है। बट अगर एग्रीमेंट हो ही ना, एग्रीमेंट हम बना ही नहीं रहे हैं, जब पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर रहे हैं कई पार्टनर्स मिलके, तो उनका कहना है कि नहीं हम एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं करेंगे, बिकॉज एग्रीमेंट जब आप बनाते हो उसमें टाइटल ऑफ द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, टेन्यूर ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और भी बहुत सारी चीजें मेंशन होती है। बट अगर एग्रीमेंट ना हो, उस केस में जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, तब आपको प्रॉफिट जो मिलना होगा वो किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, या आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगी कि नहीं, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, आपको सैलरी रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं, इन सब की बात करेंगे। तो अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट्स का, फ्रेंड्स मैंने कहा पार्टनरशिप फॉर्म जब आप फॉर्म करते हो, अगर उसमें एग्रीमेंट की एब्सेंस है, मतलब एग्रीमेंट है ही नहीं, विदाउट एग्रीमेंट आपने पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म किया है, उस केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। अगेन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कब होता है, व्हेन यू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एन एग्रीमेंट। जब भी आप बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर रहे हो, उस केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होती है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती है, ना रेम्यूनरेशन मिलता है, ना ही सैलरी मिलती है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका होता है 6%। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है आपका, इक्वल होता है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो रेम्यूनरेशन एंड सैलरी, बट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6% होता है। सो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहला फीचर्स मैंने एक बार क्विकली रिवाइज करा दिया लास्ट क्लास में, वैसे मैंने इसको डिस्कस किया था। और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट का, उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा। सो आपको ये याद करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।